दोस्तों, इंस्पायर्ड पिंक चैनल पर आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार महात्मा बुद्ध श्रीवस्ती जेतन वनराम में टहल रहे थे। उनके साथ काफ़ी संख्या में उनके शिष्य भी थे। एक शिष्य ने पूछा, हे भगवान, वह कौन सा आचरण आपके अनुयायियों को करना चाहिए जिसका अनुसरण करके सदाचार के व्यवहार में पूर्णता प्राप्त कर सकते हों? क्योंकि आप समस्त मानव कल्याण के पथ प्रदर्शक हैं, कृपा करके आप अपने अनुयायियों को सरल शब्दों में बताएं कि हे भगवान, इसे सुनने को सभी लोग बड़े उत्सुक हैं। तब भगवान बुद्ध एक ऊंचे स्थान पर बैठ गए और अपने शिष्यों को कहते हैं कि आज मैं तुम सभी को शुद्ध आचरण के आदर्श को समझाता हूँ। ध्यान से सुनो और उसके अनुसार अपने जीवन में वैसा ही आचरण करो। नंबर 1, किसी जीव को कष्ट मत दो। न तो हिंसा का समर्थन करो, न ही हिंसा करो। सभी प्राणियों के प्रति दया, करुणा और मित्रता का भाव रखो। किसी भी इंसान को किसी दूसरे का धन बिना दिए नहीं लेनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी उपासक को दूसरे जो कुछ दे दे, प्रसन्न होकर वही लेना चाहिए। पर स्त्री गमन सबसे घृणित कार्य है। ये कुएं की आग के समान है। इससे सदा दूर रहें। स्वयं पर संयम रखें। किसी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित न करें। असत्य का साथ कदापि न करें। नशीली वस्तुओं का सेवन न करें। शराब इंसान के पतन का कारण बनती है। शराब के नशे में न जाने कि लोग कई तरह के न करने वाले कर्म भी कर लेते हैं तथा अपने साथ कईयों को इसी लत में लगाकर उनकी जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति से सदा दूर रहें। व्यभिचार जैसे घृणित कार्य से दूर रहें तथा ऐसा भोजन न करें जिससे कि आपके शरीर में तमोगुण की बढ़ोतरी हो। माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, शील सदाचार का जीवन जिए। एक गृहस्थ उपासक में ये सभी गुण हैं तो वह भी ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार एक हाथी युद्ध के मैदान में चारों तरफ से आने वाले बाणों को सहन करता है, उसी प्रकार एक संयमी पुरुष को इस संसार में बहुत से कड़वे वचन सहन करने पड़ते हैं। क्योंकि एक सदाचारी संयमी पुरुष बनना कोई आसान खेल नहीं है। क्योंकि सच्चा उपासक वही है जिसमें ये सब सहन करने की शक्ति हो। अपने सत्कर्मों से विमुख न हो, सदा सत्य के मार्ग पर चलें। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, आप सभी को मैं एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, महात्माओं का समझाने का तरीका थोड़ा सा गजब का होता है। उनकी बातें बड़ी ही अटपटी होती हैं। बुद्ध कहते हैं कि हर पुरुष के पास 4 पत्नियां होती हैं और हर पत्नियों के 4 पति होते हैं। लोगों को यहाँ पर सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन ये बात सही है। आप ये कहानी सुनिए। बुद्ध ने कहा, इसके पीछे का क्या कारण है, इन बातों का जवाब इस वीडियो में आगे चलकर आपको मिलेगा। प्राचीन भारत में पहले के जमाने में एक पुरुष को 4 स्त्री रखने का अधिकार था। दोस्तों, एक आदमी के पास 4 औरतें होती थीं। समय बीतता गया और आदमी बदलता गया। एक आदमी के पास 4 औरतें थीं। वो आदमी धन दौलत से बड़ा ही अमीर था, लेकिन उस आदमी की उम्र अब बुढ़ापे के पड़ाव पर आ गई थी और वो अब शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अब धीरे धीरे वो बीमार होने लगा और एक दिन हुआ कि वो चारपाई पे लग गया। अब उसको ये लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकूँगा। उसने पहली वाली पत्नी को बुलाया, बोला, प्रिय, मैं तुम्हें चारों में से सबसे ज़्यादा तुम्हें ही प्यार किया हूँ और तुम सभी के सुख आराम के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है और तुम्हें बहुत ऐशो आराम दिया हुआ है। लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ। मैं इस लोक से मैं दूसरे लोक में जा रहा हूँ। क्या आप मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चलोगी? उस आदमी को उम्मीद थी कि पहली वाली पत्नी उसे ना नहीं कहेगी, लेकिन पहली पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे पता है कि चारों में से आप मुझे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, आप मानते थे, लेकिन अब आपका इस दुनिया से जाने का आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए आपसे अलग होने का समय आ चुका है। लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अभी वहाँ चलने का मेरा समय नहीं आया है।
इसलिए हमारा आपका साथ यहीं से खत्म होता है। अलविदा पतिदेव, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ऐसा सुनकर बूढ़ा पति बहुत दुखी हुआ, लेकिन क्या कर सकता है। फिर वो दूसरी वाली पत्नी को बुलाया। ये कहने में मुझे डर लगता है कि तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता। हे प्रिय, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे दूसरे लोक में रहना पड़ेगा, कृपा करके आप मेरे साथ चलो। तब दूसरी वाली पत्नी ने कहा, पतिदेव, आपकी सबसे चहेती पत्नी ने साथ चलने से इनकार कर दिया, तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ। आपने सदियों उसे ही प्यार किया है, मुझे तो सिर्फ स्वार्थ के लिए आपने रखा था। जिंदगी के आखिरी सांसों को थामे पति ने आंखें बंद कर ली और रोने लग गया। तब उसने तीसरी पत्नी को बुलाया और बोला, प्रिय, अब मैं दूसरे लोक में जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ नहीं चलोगे। तब तीसरी वाली ने बोला, हे पतिदेव, हमें तुम पर हंसी आ रही है और दया भी आ रहा है, लेकिन मैं आपसे साफ कह रही हूँ कि मैं आपके साथ सिर्फ शमशान घाट तक ही जा सकती हूँ, बाकी आपके दूसरे तीसरे लोक में मैं नहीं जा सकती। अपनी तीनों रानियों के ना सुनने के बाद उसने सोचा चौथी को बुलाता हूँ, जबकि उसने चौथी वाली पत्नी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हमेशा वो एक मजदूर के जैसा व्यवहार किया था, हमेशा उसे दुत्कारता रहता था। उस बूढ़े व्यक्ति को पूरा अंदाजा था कि चौथी वाली पत्नी तो साफ साफ इनकार कर ही देगी। लेकिन दोस्तों, अपने पति के अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि हे प्राणदेव, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ, मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। ये सुनते ही बूढ़ा व्यक्ति अपनी अंतिम सांसों को छोड़ दिया और इस लोक को अलविदा कह गया। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ भगवान बुद्ध ने इस तरह समझाया कि जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजन किया गया है। जैसे कि पहली पत्नी का मतलब कि हमारा ये शरीर है, दिन रात हम इससे प्यार करते हैं, हम इसे साबुन तेल लगा लगा कर धोते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनते हैं ताकि इसको ठंड गर्म से बचाया जा सके। अपने पैरों में जूता चप्पल पहनकर निकलते हैं ताकि हमारे पैरों को कांटा कंकड़ों से बचाया जा सके। अपने शरीर को मनपसंद भोजन देते हैं। हम इस शरीर का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन अंतिम समय में ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। दोस्तों, यही शरीर ही है जिसके बारे में महात्माओं ने पहली पत्नी का नाम दिया हुआ है। बुद्ध ने कहा, जब अंतिम समय में शरीर से जीव अलग होता है तब चेहरे का रंग में बदलाव आ जाता है। हमारे प्रियजन एक जगह पर इकट्ठे होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे समय शरीर को अंतिम संस्कार के लिए खुले मैदान में रख दिया जाता है, चिता बनाकर उसमें आग लगा दी जाती है, फिर बचता क्या है, थोड़ी सी राख। यही है हमारी शरीर की गति। दोस्तों, दूसरी पत्नी को महात्मा ने कहा कि ये हमारी भाग्य है, जिसके दम पर भौतिक चीज़ों जैसे कि धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, सम्मान, बिजनेस, व्यापार, इन सब से हमारा बहुत काफ़ी जुड़ाव होता है, लगाव होता है, जिसे पाने के लिए हमने अथक प्रयास किए हैं। हमें इन चीज़ों से इतना लगाव होता है कि ये कहीं खो न जाएं, और हम बहुत कुछ पाने की इच्छा भी रखते हैं। इनकी कोई सीमा नहीं है, जीवन के अंत तक ये चीज़ें बनी रहती हैं, लेकिन इसके आगे की यात्रा में ये भी हमारे साथ नहीं जाती, हमारा साथ छोड़ देती हैं। हमारे भाग्य, हमारे कर्म ने इन भौतिक चीज़ों को जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, लेकिन अंत में इन सबको छोड़ना ही पड़ेगा। ये रही दूसरी पत्नी। हम खाली हाथ आए थे, हमें खाली हाथ जाना है। दूसरी पत्नी ने कहा, आप अपने स्वार्थवश मुझे अपने साथ रखा है, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अंत समय में हमारा भाग्य भी साथ नहीं देता, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। दोस्तों, इस तरह दूसरी पत्नी भी साथ छोड़ जाती है। दोस्तों, तीसरी पत्नी का अर्थ होता है कि नात रिश्तेदारों से है, दोस्तों से है, समाज, भाई बहन सब आंखों में आंसू लिए सिर्फ शमशान घाट तक आ सकते हैं।
इसलिए न तो हमारा शरीर, न तो हमारा भाग्य, ना ही समाज कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के सामने कोई साथ नहीं दे सकता। दोस्तों, चौथी पत्नी के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया कि जब चौथी पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, आप जहाँ भी जाओगे मैं सदा आपके साथ ही रहूँगी। हमारे कर्म हैं, हमारे कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ सकते। कर्मों के आधार पर ही आपके अगले जन्म का निर्धारण किया जाता है। कर्म ही आपको स्वर्ग नरक की राह दिखाते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान लोग अपने समाज को संगठित करते हैं, बुद्धिहीन लोग समाज में मतभेद पैदा करते हैं। बुद्धिमान लोग अपने समाज के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन समाज में कुछ मूर्ख दूसरे समाज के लोगों का तलवा चाटते हैं। चौथा, बुद्धिमान लोग कर्म करके अपनी भाग्य स्वयं संवारते हैं, लेकिन बुद्धिहीन लोग भाग्य के भरोसे बैठकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो किसी बात को ऐसा मत मानो, बल्कि तर्क की कसौटी पर कसो, परखो, तभी मानो। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और वीडियो को सब्सक्राइब व लाइक कर देना। दोस्तों, फिर मिलेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।